अटैचमेंट एक ऐसा बंधन या यूं कहें कि संबंध इंसान जिसके बिना खाली महसूस करता है। दुर्भाग्यवश आज मनुष्य इन्हीं अटैचमेंट के कारण सबसे ज्यादा दुखी भी है और अपने जीवन के लक्ष्य से भटकता चला जा रहा है। चाहता भी है तो भी वह निकल नहीं पाता। यदि आप भी किसी के साथ अपने अटैचमेंट को ब्रेक करने की कोशिश में लगे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अवश्य मदद मिलेगी। हम आपके लिए कुछ ऐसी सरल विधियां लेकर आए हैं जिसके प्रयोग से आप किसी भी प्रकार के लगाव को आसानी से तोड़ पाएंगे। तो इससे पहले कि हम आपके साथ अटैचमेंट खत्म करने के तरीके शेयर करें, पहले जानते हैं कि अटैचमेंट क्या है, कैसे डेवलप होता है और पेनफुल क्यों होता है। तो जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी माँ से जुड़ा हुआ रहता है सर्वाइवल के लिए। जब वो संसार में आता है तो शारीरिक रूप से तो नहीं पर भावनात्मक रूप से अपने माता पिता, भाई बहन एवं अन्य रिश्तेदारों से जुड़ जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके जीवन का दायरा बढ़ता है, नए लोगों से मिलता है, दोस्ती होती है और लगाव भी बढ़ता है। इस प्रकार से देखें तो व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर नए रिश्ते बनाता है और उनसे जुड़ता रहता है। अब आते हैं उस अटैचमेंट पर जिसे तोड़ने का तरीका आप खोज रहे हैं। वह अटैचमेंट जो व्यक्ति की खुशियां छीन लेता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के अटैचमेंट हैं जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, एक भावनात्मक और दूसरा शारीरिक अटैचमेंट। शारीरिक लगाव यदि बिना किसी भावना के भी बनाया जाए तो एक समय के बाद आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ ही जाते हैं, या यूं कहिए कि आपको आदत हो जाती है और वह आपको तकलीफ देने लगती है, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी किसी के साथ शेयर करने लगते हैं और आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि आदतें बदलना कितना मुश्किल काम होता है। अब इस अटैचमेंट को अगर आप थोड़ी गहराई से समझ लेंगे तो न सिर्फ तोड़ने में आसान होगा बल्कि आप अपनी हीलिंग भी आसानी से कर पाएंगे। अटैचमेंट ब्रेक करना बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उसे हील करके आगे बढ़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि लोग एक अटैचमेंट से निकलने के लिए दूसरा डेवलप कर लेते हैं और इस बात से अनजान होते हैं कि यह उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अटैचमेंट बढ़ता कैसे है। जब व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचता है या उसके साथ समय बिताने लगता है तो धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगता है। एक दूसरे को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इमोशनल कनेक्ट कुछ और नहीं बल्कि आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी है। आप ये एनर्जी उस व्यक्ति के साथ शेयर करने लगते हैं जिससे आप लगातार जुड़े रहते हैं। जब किसी भी कारणवश रिश्तों में दरार आ जाती है तो ये एनर्जी एक्सचेंज या तो बंद हो जाता है या तो पहले जैसे हैप्पी फीलिंग देने वाला नहीं रह पाता है। आपका इमोशनल कनेक्ट जितना पुराना, जितना गहरा होता है, रिश्ता टूटने के बाद उतना ही पेनफुल भी होता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि एनर्जी फ्लो जहाँ भी रुकता है वहाँ सड़न पैदा होती है, दर्द होता है। ऐसे में डिप्रेस होना साधारण हो जाता है। आदतन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो हो सकता है कि सामने वाला भी आपके बारे में सोच रहा हो, किंतु वे विचार एक दूसरे की भावनाएं पहले जैसी नहीं होती, हैप्पी फीलिंग वाली नहीं होती, इसलिए पेन होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अटैचमेंट अपनी क्रिएटिव ऊर्जा का आदान प्रदान करना और एक आदत का बनना है। इन दोनों को एक नई दिशा देकर आसानी से पुराने अटैचमेंट को तोड़ा जा सकता है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि एक व्यक्ति से हील होने के लिए दूसरे से जुड़ना सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक बड़ी गलती होती है। ऐसे में कई बार लोग गलत रिश्तों में उलझकर अपने जीवन को सुलझाने के बजाय और अधिक उलझा लेते हैं। जब आप किसी से अटैच्ड होते हैं और दर्द में होते हैं तो आप खाली होते रहते हैं। ऐसे में आपका पहला गोल खुद को भरना होना चाहिए, एक नए अटैचमेंट में बंधना नहीं, यानी खुद को हील करना। तो उम्मीद है कि आपको अटैचमेंट का रूट तो मिल गया होगा, कारण भी जानते हैं कि खुद को हर्ट किए बिना इस अटैचमेंट से मुक्त कैसे हो, अर्थात इसे तोड़े कैसे। तो सबसे पहले अपना सबसे पॉपुलर तरीका जानते हैं, रेकी के माध्यम से। जब आप अटैचमेंट ब्रेक करना यानी कॉर्ड कटिंग शुरू करते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसे क्लोज और हील करें। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे जरूर देखें। तो हर बार दिन में जब भी आपको लगे कि आप किसी व्यक्ति की वजह से परेशान हो रहे हो या उसके बारे में ख्याल चलना शुरू हो, अपना कॉर्ड कट करें, उसे लेवल करें और उस खाली स्थान को रेकी से हील कर दें, यानी भर दें। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक पर कोई चिंतन न करें, न ही किसी के साथ डिस्कशन करें। यदि आप नियम पालन
के साथ यह प्रक्रिया करते हैं तो कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। अटैचमेंट खत्म करने की या ब्रेक करने की दूसरी असरदार विधि है होओपोनोपोनो टेक्निक। यदि आप इस टेक्निक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डीप इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर होगी। तो आइए जानते हैं कि होओपोनोपोनो से कैसे कॉर्ड कटिंग करें, यानी अटैचमेंट कैसे खत्म करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है कि जब भी किसी रिश्ते की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है तो यह दोनों तरफ से होती है। अब ये कहना कि उनकी गलती है या ये ऐसा हुआ इसलिए हमने ऐसा किया, ये सब समय की बर्बादी है। हुआ चाहे जो कुछ भी हो, गलती चाहे किसकी भी रही हो, राइट नाउ आपने डिसीजन लिया है कि आपको इस बंधन को काटकर जीवन में आगे बढ़ना है, राइट। तो बस इसके लिए सोचिए और आगे बढ़िए। तो होओपोनोपोनो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस का एक अफर्मेशन है, जैसे कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये सेंटेंस मन में दोहराने हैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर बेड, या आप जब भी डिस्टर्ब हो या मन में पीड़ा या नकारात्मक भाव उठे, यह अफर्मेशन अफर्म करें। एक बात का ध्यान रखें कि यह अफर्मेशन या कम्युनिकेशन आप यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे पीड़ादायक एपिसोड हमारे ही किसी पूर्व जन्म का परिणाम होते हैं। ऐसे में जब आप यूनिवर्स को यह संदेश देते हैं तो यूनिवर्स न सिर्फ आपको माफी देता है बल्कि हील भी करता है। ये इतना मैजिकल है कि इसे अनुभव करके ही विश्वास कीजिए। अगर आपका इस तकनीक के साथ कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। अटैचमेंट तोड़ने का आखिरी और सबसे सरल उपाय है थोड़ी एक्स्ट्रा सेल्फ केयर। अब इस सेल्फ केयर को थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं। सेल्फ केयर में आपका बाहरी और अंदरूनी दोनों सेहत का ख्याल रखना होता है। उदाहरण के लिए अपने फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे कि कोई न्यू हेयर स्टाइल करें, अपनी पसंद के कपड़े पहनें, नई जगहों पर घूमने जाएं एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि खुद में इन्वेस्ट करें और खुद को बेहतर महसूस कराएं। अंदरूनी सेहत अर्थात आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने मन की स्थिति चेक करें, कितनी देर तक वह उस व्यक्ति या उससे जुड़ी यादों के जाल में उलझा रहता है। उस समय को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जहां आपका मन भी इंगेज रहे, जैसे कि पेंटिंग करें, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, सिंगिंग या डांसिंग करें। उन यादों को जो आपको डिस्टर्ब करती है, पीड़ा देती है, उनको अपने फ्यूचर गोल्स के पूरा करने के बाद का मेंटल इमेज बनाएं और उस इमेज से रिप्लेस कर अपनी उस क्रिएटिव एनर्जी को जो किसी पुरानी यादों में दर्द में बर्बाद हो रही है, उससे अपना सुंदर भविष्य बनाने में इन्वेस्ट करें। यदि आप यह अभ्यास कुछ हफ्तों तक कर सकते हैं तो आसानी से आप पुराना अटैचमेंट, चाहे वो कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो, उसको तोड़ने, खुद को हील करने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें, दूसरा कोई व्यक्ति आपको ऊपर से दिलासा दे सकता है, पर आपके भीतर चल रहे तूफानों को शांत आपको ही करना है। इसलिए जितना ज्यादा समय संभव हो अपने आप से बातें करें और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, खुद को खुश रखें। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन से चला गया या कोई भी पास्ट एपिसोड जो आपको डिस्टर्ब करता है, आपका अटेंशन, आपका समय और स्पेशली आपकी क्रिएटिव ऊर्जा डिजर्व नहीं करता। सो सही तरीके से मूव ऑन करें। बेस्ट विशेस टू यू। आप चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उस टॉपिक पर अगला वीडियो लाएं। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर उनको भी गाइड करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और हैव अ गुड डे।